नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन तैयारी अड्डा पर। सामान्य विज्ञान पार्ट 8 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? सबसे बड़ा फूल किस पौधे का है? ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, यानी तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? चिप ब्लेड से। रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे या पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? शहतूत। रेशम का कीट कहाँ पे पलता है? शहतूत पर। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? खाद्य तेलों को हाइड्रोजनेशन की प्रक्रिया द्वारा। ध्रुवन किस प्रकार की तरंगों का गुण है? अनुप्रस्थ तरंगों का। धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण है। धातुओं के विद्युत की सुचालक यानी अच्छा चालक होने का कारण है। क्या कारण है? उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? यानी कौन सी धातु मजबूती से स्टील के बराबर किंतु भार में, क्या है, भार में उससे लगभग आधी होती है? तो टाइटेनियम। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से। 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होता है? 28। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के आभूषण बनाए जाते हैं उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन आभूषण 24 कैरेट के नहीं बनते हैं। उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है तब बनते हैं? तो तांबा। क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्टेनले को अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो अम्लीय मृदा होती है उसको सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं चूना। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टोज में। तो एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? किस अंग की गड़बड़ी से? अग्नाशय। अवतलोत्तल लेंस कैसा है? यानी जो अवतलोत्तल लेंस है वह कैसा है? अवतलोत्तल लेंस। तो अभिसारी या अपसारी कौन सा है? तो यह है अभिसारी। कौन सा है? अभिसारी। प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यह किसका नियम है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम। पोजीटोन की खोज कब और किसने की? पोजीटोन 1932 में एंडरसन ने। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? पिटवा लोहे में। यह सबसे घटिया किस्म का लोहा है, पिटिया लोहा। वाटर गैस किन दो गैसों की मिश्रण होती है? वाटर गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन यानी CO+H2 का मिश्रण वाटर गैस होता है। डीएनए डी राइबो न्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। रोबोट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? रोबोट कोच को। तो सर्वप्रथम जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए रोबोट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला था। टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई का। कोलाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग है? छोटी व बड़ी आंत। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला।
रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण। डेनियल शेल में प्रयुक्त धातुएं हैं, डेनियल शेल में प्रयुक्त धातुएं हैं लंबा तथा जस्ता। क्या है? तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा जस्ता। नीले लिटमस पत्थर को लाल कौन करता है? नीले लिटमस पत्थर को लाल कौन करता है? अम्ल। पौधे में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं नाइट्रोजन। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को। जंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? जंपिंग जीन, बारबरा मैकलिंटॉक ने। मानव रक्त में प्रकृति में रूप में पाया जाने वाला स्कंद रोधी क्या है? हेपरिन। मोतियाबिंद में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख। पलवन करती हुई वस्तु का भार होता है शून्य, पलवन करती हुई वस्तु का भार शून्य होता है तो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त है, दोनों समान विभव पर हो। जीव और निर्जीव की बीच की कड़ी है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस है। क्या है? वायरस। जीव और निर्जीव यानी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। डाइस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च का। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी थी, किसके द्वारा दी गई थी? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। रिपीट हो गया क्वेश्चन। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? रासायनिक दृष्टि से सैक्रोज। क्या है? सैक्रोज। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि क्या कहलाती है? होलोग्राफी। क्या कहलाती है? होलोग्राफी। गन मेटल के संगठक तत्व हैं, गन मेटल के तांबा, टिन और जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया। किसका होता है? रेफ्लेक्सिया का सबसे बड़ा फूल। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी तो अन्य ग्रहों के जीवों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।